आज के प्रोग्राम में मेरे साथ बिलाल अज़हर कियानी साहब मौजूद हैं जो वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना है और उनसे हम बहुत गैर रिवायती बात कर सकते हैं और जेन्युइनली बतौर मिनिस्टर वो एटलीस्ट हमें वाज़े जवाबात तो देते हैं और बहुत टॉल क्लेम्स भी नहीं करते। तो आई बिलीव कि आज जो हमारी बिलाल अज़हर कियानी साहब के साथ कॉन्वर्सेशन होगी उससे हम कुछ फ्रूटफुल निकाल सकें बजट के हवाले से, जो कि अभी तक ज़्यादातर मीडिया को ख़ास होप तो नहीं है। बहुत शुक्रिया बिलाल, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। कल आपने और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एक छोटे ताजरों को टैक्स में लाने के लिए एक स्कीम मुतारिफ़ करवाई। इससे पहले भी अनाउंस की जा चुकी हैं ताजर दो स्कीम्स। 50 अरब का टारगेट था, 1 अरब भी इकट्ठा नहीं हो सका। ये खुशाइन बात है कि एक बार फिर आपने रिटेलर्स को टैक्स लेट में लाने की संजीदगी से आप कोशिश कर रहे हैं, ताजर तंजीमें आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की वजाहत हमें चाहिए। पहले तो ये बता दें कि ये स्कीम एग्जैक्टली क्या है और आप क्यों इतने होपफुल हैं कि दिस विल वर्क आउट दिस टाइम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतूल साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। बतूल साहिबा, बुनियादी तौर पे ये स्कीम जो है इसका मेन फ़ीचर ये है कि एक सादा उर्दू का एक डिक्लेरेशन का फॉर्म है जिसके ऊपर दुकानदार अपनी सेल्स डिक्लेयर करेंगे, टर्नओवर डिक्लेयर करेंगे साल की, और जो भी वो सेल डिक्लेयर करेंगे उसके ऊपर 1% टैक्स होगा जिसे हम फिक्स टैक्स कह रहे हैं, और ये उनका कुल टैक्स लायबिलिटी होगी। इसमें से जितना उनका साल के दौरान बिजली के बिलों में या फ़ोन के बिलों में विद होल्डिंग टैक्स कटा होगा वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। और इसमें सिर्फ शर्त ये है कि कम से कम भी आपको नकद फॉर्म जमा कराते हुए किसी भी दुकानदार को 25,000 रुपये कम से कम ज़रूर देने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने विद होल्डिंग टैक्स आपका कटा हो और आपका मगर साल में नुकसान हो गया हो, तो कुछ लोगों का लॉस की वजह से टैक्स रिफ़ंड बन जाता है। इस स्कीम के अंदर चूँकि इसके दीगर फ़वाइद भी है, हम ये कह रहे हैं कि जो विद होल्डिंग टैक्स कटा हुआ है उसके ऊपर कम से कम भी मिनिमम भी किसी भी दुकानदार को 25,000 रुपये ज़रूर देने होंगे। जी बिलाल, अब ये बताइएगा कि आप क्यों इतने होपफुल हैं कि इस दफ़ा ये स्कीम कामयाब होगी, क्योंकि पिछली दफ़ा भी इस तरह की स्कीम का ऐलान किया गया था, 50 बिलियन टारगेट था, 1 बिलियन भी इकट्ठे नहीं हो सका था। आपसे कोऑपरेट तो कर रही हैं रिटेलर्स, लेकिन वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप कामयाब होंगे और जो टारगेट है आपका वो अचीव होगा? जी देखिए, मुझे इसलिए इस दफ़ा उम्मीद है और एतमाद है कि हम कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि ये स्कीम एक बहुत तवील मुशावरती अमल के नतीजे में बनी है। जो हमारी अंजुमन ताजरान की तंजीमें हैं, ताजर नुमाइंदे हैं, हमारे साथी हैं, उनके साथ महीना डेढ़ बल्कि उससे भी ज़्यादा मैं बैठा जी, और हमने आगाज़ ही इस बात से किया कि माजी में जो स्कीम्स हैं वो क्यों नाकाम हुई हैं, उसकी वजूहात के ऊपर बातचीत हुई। ताजर नुमाइंदों ने और उसमें दीगर साथी दीगर कोनों से मुल्क के दीगर कोनों से आए हुए थे। इनके खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब के भी नुमाइंदे मुझसे मिले। तो हमने बैठ के देखा कि ताजरों के और दुकानदारों के इश्यूज़ क्या हैं, उनके कंसर्न्स क्या हैं, और आगे किस तरीके से हम एक ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो कि जिसमें उनका भी कंफर्ट हो और एक ऐसी चीज़ हो जिसको एक एक्सेप्टेंस हो और एक ओनरशिप हो दुकानदारों की खुद। तो ये बातचीत करते करते जी हमने ये एक मुशावरती अमल से एक स्कीम बनाई। इस स्कीम का एक जो फॉर्म है वो उनके साथ हमने लॉक किया। ये फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। और एक जो FBR की एक प्लेट है जो कि हर उस दुकानदार को मिलेगी जो कि इस स्कीम में आएगा, और जिस प्लेट की मौजूदगी में कोई FBR का इंस्पेक्टर उस दुकान में पूछताछ के लिए दाखिल नहीं हो सकेगा, ये उसका डिज़ाइन है। ये भी हमने उनके साथ बैठ के लॉक की। तो स्कीम का एक पहलू, स्कीम का वो टेक्स्ट जो आपने शायद कल देखा होगा, उसका एक जुमला हमने इनके साथ तय किया है। और इसीलिए आपने देखा कि एक ब्रॉड ओनरशिप कल गुज़िश्ता रोज़ ऐलान के बाद भी आपको नज़र आई होगी ताजर तंजीमों की तरफ से। वो ख़ुद इसको ओन भी कर रही हैं, एक्सेप्ट इसलिए कर रही हैं क्योंकि हमने उनके साथ बैठ के ये बनाई है, और इंशाल्लाह आगे भी उनके साथ बैठकर उनके साथ मिलकर ही आगे इस स्कीम के ऐलान तक महदूद नहीं रहेंगे, इम्प्लीमेंटेशन भी इकट्ठे करेंगे जी। ठीक है बिलाल, आपके मुताबिक 30 से 40 लाख छोटे ताजिर ऐसे हैं जिनके लिए स्कीम बनाई गई है। 20 करोड़ या कम आमदनी पर 1% टैक्स लगेगा। आप वेरीफाई कैसे करेंगे कि किसकी सेल्स कितनी हो रही है, उसका क्या तरीका है कार है? ये देखिए जी, यहाँ पे तो अब हम उनकी डिक्लेरेशन जो है उस डिक्लेरेशन की बुनियाद के ऊपर ही टैक्स हम टर्नओवर टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। बाकी देखिए, जहाँ पर हमने ये ज़रूर कहा है कि अमूमी तौर पर ऑडिट से इस्तिस्ना होगी, मगर जहाँ पे कोई मेजर इशू है, जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ
कि किसी ने कहा है कि मेरी 15 करोड़ की टर्नओवर है, मगर उनके बैंक अकाउंट्स में कोई 4-5 अरब रुपए की एक्टिविटी नज़र आती है, तो हम फिर FBI ज़रूर उस तरह के मामले में ऑडिट को कंसिडर करेगा, मगर ऑडिट की तरफ जाते हुए पहले ताजिर नुमाइंदों को और उसके एक कमेटी जो हम इसमें तश्कील दे रहे हैं उसको पहले आगाह करेगा। तो देखिए मकसद ये है कि ओवरऑल हम जनरली एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इनके लिए क्रिएट करें, जहाँ पे आपकी वॉलंटरी डिक्लेरेशन के ऊपर एट स्केल हम एक सादा फॉर्म के साथ प्लीज आई होल्ड यू हियर फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। दूसरी चीज़ ये जो कमेटी का आप जिक्र करें उसमें मैं एक और इसी की एस्पेक्ट बताना चाह रहा था जी, उसमें FBR के लोग होंगे और 7 ताजिर नुमाइंदे होंगे जी। उसकी एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन भी सामने आ जाएगी, मगर आपने देखा है कि इस कमेटी का इस मशावरती अमल का जिक्र हमने उस 1 पेजर में भी ये किया जो कल स्कीम में था। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी टैक्स दुकानदार इसमें अदा करेगा, जो भी टर्नओवर बताएगा और उस पर जो भी टैक्स बनेगा इस फॉर्म में, उस रकम, उस टैक्स वाली रकम की बुनियाद के ऊपर उस शख्स की इम्प्यूटेबल इनकम भी बनेगी, जिसका मतलब ये है कि उसके असासों के अंदर उतनी ही आमदन का इजाफा भी हो जाएगा जो उसके अदाशुदा टैक्स की बुनियाद पे मौजूदा जो नॉन सैलरीड के स्लैब्स हैं उससे कैलकुलेट होगा। और वो यकीनन जितनी ज़्यादा डिक्लेरेशन होगी, जितना उनका टैक्स जमा होगा और जितनी उसके नतीजे में इम्प्यूटेबल इनकम बनेगी, उतने ही उनके पास उनके बैंक अकाउंट्स में समझना चाह रही हूँ वसाइल होंगे। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि हमारी एक तरफ गवर्नमेंट कैशलेस इकोनॉमी पे काम करी है, इसमें डिजिटल इनवॉइसिंग होती तो आसानी हो जाती, क्रेडिट कार्ड की कोई सहूलत होती तो मज़ीद ट्रांसपेरेंसी हो सकती थी। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये कैसे होगा, क्योंकि साइड बाय साइड आप कह रहे हैं कि वॉलंटरली वो जो डिक्लेयर करेंगे उसकी बुनियाद पे उनका टैक्स बनेगा सालाना, लेकिन ये कैसे डिटर्मिन होगा कि जो वो वॉलंटरली बात करें वो बिल्कुल ठीक है और उसकी वेरिफिकेशन क्या FBR और कमेटी साथ साथ करती रहेगी कि किसका इनकम अगर साथ साथ बढ़ा है तो उसका टैक्स भी उन्हीं नंबर्स में जाए आगे? जी ठीक है जी, मुझे अब इसका जवाब कता कलामी के बगैर मौका दीजिएगा कि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि इफ़ आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट माय आंसर देन फिर कोई बात रह जाती है और कहा जाता है कि जवाब नहीं दिया गया पूरा। अब 2 चीज़ें जी, एक तो आपके वो रिटेलर्स हैं जो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं, वो आपके टियर 1 रिटेलर्स हैं, वो आपके ज्वेलर्स हैं, वो आपकी ब्रांडेड शॉप्स हैं, वो आपके ऐसे दुकानों के मालकान हैं जिनकी दीगर दुकानें हैं, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। और दूसरी ऑब्वियसली जो 20 करोड़ से ज़्यादा सालाना टर्नओवर रखने वाली हैं, उन सब के ऊपर नॉर्मल टैक्स रेजीम की सारी चीज़ें लागू होंगी, जिसमें पॉइंट ऑफ सेल की मशीन की भी रिक्वायरमेंट है, जिसमें विद होल्डिंग एजेंट होने की भी रिक्वायरमेंट है। ये छोटे दुकानदारों के लिए बिलखसूस एक आउट ऑफ द बॉक्स स्कीम हमने बनाई इसलिए चूँकि आपकी मौजूदा सूरत हाल ये है, जिस तरह आप ख़ुद पहले बयान कर रही थी कि 35 लाख दुकानदार ऐसे हैं जो अभी नेट के बाहर हैं और उनको हमने नेट में लाना है। आपने जब इस स्केल के साथ डील करना है तो उसके लिए हमने ये स्कीम लेके आए हैं जिससे क्विकली हम एट स्केल लोगों को नेट में भी ला सकें, इनसे एक इनकम टैक्स कलेक्शन का सिलसिला भी शुरू कर सकें और उस जिसमें एक इफ़ेक्टिवनेस हो ताकि प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं और चूँकि जब ये रिटेलर्स, ये छोटे दुकानदार जब टैक्स नेट में आएंगे तो ये ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस जिसका जिक्र होता है और जिसकी कोशिशें जारी रहती हैं, ये जब होगी तब ही उन कंधों की तादाद बढ़ेगी जिन कंधों ने इस ओवरऑल टैक्स बर्डन को उठाना है। और जो मौजूदा सेक्टर्स हैं जो उठा रहे हैं उनसे ये ताकि ये बर्डन शेयरिंग हो, तो इसलिए देखिए वो जो आपके रिटेल का एक जो लार्जर हिस्सा जो वो हिस्सा है जो इस थ्रेशोल्ड से ऊपर है, छोटे दुकानदारों से ऊपर, उनके ऊपर अभी भी वो डिजिटल इनवॉइसिंग और दीगर जो और रिक्वायरमेंट्स हैं वो लागू होंगी। मगर येस, हमने इस स्कीम के अंदर यकीनन ये कुछ रिलैक्सेशन इसलिए की हैं ताकि यहाँ से एक सिलसिला शुरू हो सके जो माजी में नहीं शुरू हो सका, टैक्स नेट में इनको लाने का एक प्रैक्टिकेबल और एक प्रैक्टिकल तरीका तय किया है जिसमें एक ओनरशिप है दुकानदारों की और उनकी तंजीमों की, ताकि वो खुद इस सिलसिले को हमारे साथ मिलके आगे लेके चल सकें और रजिस्ट्रेशंस वॉलंटरी बेसिस पे हों और लोग खुद इस स्कीम के अंदर आएँ। तो इंशाल्लाह आइंदा महीनों में हम इसका भी पहरा देंगे जी। और आपके कहने का मतलब ये कि जो स्पेस है जिस पे सवाल उठ रहा है वो स्पेस इंटेंशनली दी गई है ताकि कॉन्फिडेंस हो दोनों पार्टीज़ के दरमियान, रिटेलर्स और गवर्नमेंट के दरमियान, और वो विलिंगली टैक्स नेट में आए और वो और भरोसा कर सकें कि अगर वो टैक्स दे रहे हैं तो उन्हें फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, कहीं पे ओवर बर्डन नहीं किया जा रहा। दिस इज़ व्हाट आई कुड गेट फ्रॉम योर आंसर। बिलाल, मुझे ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई नहीं देना चाहता टैक्स या वो नहीं आपके साथ रब्ता कर रहा है, वॉलंटरली नहीं आ रहा, फिर उसका क्या करेंगे? बतूल साहिबा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन।
और हमने इसको अगेन मुशावरती अमल का ये फ़ायदा हुआ कि हमने डिफरेंट इवेंचुअलिटीज़ और डिफरेंट सिनारियोज़ को एंटिसिपेट किया और उसमें यकीनन ये एक सिनारियो है। तो आप एक तो ये जो स्कीम हम लाए हैं ये इख्तियारी नोयत की है, जिसका मतलब ये है कि जो शख्स इस स्कीम के तहत फ़ाइल करना चाहता है, इसके तकाज़ों को देखते हुए वो दुकानदार इस स्कीम के तहत फ़ाइल कर सकता है। और जो मौजूदा नॉर्मल टैक्स रजीम है, जिस तरह कोई भी फाइलर फ़ाइल करता है अभी एज़ वी स्पीक, वो भी ऑप्शन उसके पास मौजूद है। तो ये दोनों रास्ते वो इख्तियार कर सकता है, बशर्ते ये कि वो फाइलर बन जाए। वो दुकानदार जो दोनों रस्तों पे नहीं आता और नहीं फाइलिंग करता, तो उसके लिए इसी स्कीम के टेक्स्ट में आप देखेंगी हमने रखा है कि पहले महीने में 10,000 रुपये जुर्माना होगा जब फाइलिंग की डेडलाइन गुजर जाए, और उसके बाद अगर इन्होंने दोनों ना इस आसान स्कीम में भी फाइलिंग ना की हो, नॉर्मल टैक्स रजीम में भी फाइलिंग ना की हो, तो पहले महीने में 10,000 रुपया जुर्माना होगा, दूसरे महीने में 25,000 रुपया जुर्माना होगा और फिर तीसरे महीने में 50,000 रुपया जुर्माना होगा। तो वन वे और अनदर द पर्पज़ इज़ कि हम हर दुकान से एक टैक्स कलेक्शन करेंगे, बिल्कुल ज़रूर करेंगे, और इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि उसके बाद फिर ये आगे हम उम्मीद कर रहे हैं कि नौबत इसकी नहीं आएगी, मगर ये मैकेनिज़्म भी अवेलेबल है कि जो नहीं इस सिस्टम में आता उसकी फिर फ़ाइन होगी, उससे फिर उस फ़ाइन की कलेक्शन होगी। और ये इस चीज़ के ऊपर भी हम ताजिर नुमाइंदों के साथ हमने एग्री किया और ये स्कीम का हिस्सा, और इस स्कीम में बाकायदा स्टेटेड है जी। और बिलाल, ये जुर्माना करेगा कौन? FBR करेगा? जी, FBR करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।